बेचारी माँ, वो तो बस मेरे लिए ही जी रही है। मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए वो तकलीफ उठाती है। माँ के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, बहुत कमज़ोर भी हो गई है। मैं खूब पढ़ के एक बहुत बड़ी नौकरी करके अपनी माँ को पलकों पे बिठा के रखूँगा। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। हाँ, दो बन देना। 2 बन चाहिए। ठीक है, क्या बात है, आजकल दिख नहीं रहे हो। मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन अगले महीने जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो लिखने के लिए एक भी अच्छा पेन नहीं है। माँ को मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हाँ, लगता है नोट है। ये क्या उठा रहा है? हाँ, ये तो 500 का नोट है। हाँ, 500 रुपए का नोट। लगता है किसी का 500 रुपए का नोट गिर गया है। बेचारा कितनी तकलीफ उठा रहा होगा। अब कैसे पता लगाऊं किसका है? मेरा नोट खो गया, मेरा नोट खो गया, मेरा नोट खो गया। भैया तुम कौन हो? ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्चे, मेरा नाम है फकीर चंद। सुबह से लेकर शाम तक मैंने मेहनत मजदूरी करके 500 रुपए कमाए थे। वो कहीं खो गया था, उसे ही ढूंढता फिर रहा हूँ। देखना ये नोट तो नहीं है, नीचे पड़ा हुआ था। बच्चे, यही वाला नोट है और नंबर भी यही है, 7 KC 50 58 और 60। बच्चे, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया। अच्छा, चलता हूँ। हाँ। बहुत बहुत ठीक शुक्रिया। है, कोई बात नहीं। हाँ, नौकरी के लिए लोग चाहिए। भैया, क्या हुआ भैया? मुझे किसी काम पे रख लो ना। हाँ? तू रहता कहाँ है? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नाम है विमल। हाँ, मैं वल्लभ नगर में रहता हूँ। मेरी माँ है, ठीक है। हम बहुत तकलीफ में हैं, हाँ, इसीलिए काम पूछ रहा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई करने वाले बच्चे को काम पर कैसे रखूं? ऐसा ना कहो, सुबह सुबह 7 बजे से लेकर स्कूल जाने के समय तक मैं यहाँ काम करूँगा। उसके बाद स्कूल से वापस आकर 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तुम्हारे यहाँ काम करता रहूँगा। कोई ना कोई काम दे दो ना। हेलो। कौन? मनीष हुई? हाँ हाँ, बोलिए। मैं भगवती नगर से राजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ। घर के लिए 4 नारियल वाले बन और आधा किलो लड्डू भेज दोगे? ठीक है, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, जल्दी भेज दो। अरे सुन विमल, हाँ बोलो भैया। तू अभी से काम पे लग जाना। अभी से? बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे भगवती नगर एरिया पता है? हाँ पता है ना, वहाँ राजेंद्र ठाकुर का घर है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ। 4 नारियल के बन और आधा किलो लड्डू देता हूँ, सीधे उनके घर पहुँचा दे। ठीक है भैया। हाँ, और सुन, तू वो साइकिल लेकर के चला जा। जैसे ही मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी, एग्जाम लिखने के लिए बढ़िया सा पेन लूंगा। अरे भास्कर भैया, क्या हुआ भैया? ये क्या? एक छोटे बच्चे को नौकरी में रखा है ना? हाँ, क्यों? वो रॉन्ग साइड पे आकर मुझसे टकरा गया और सारे लड्डू नीचे गिर गए। अरे छोटे बच्चों को कोई नौकरी में रखता है क्या? नुकसान हो गया ना? ओए, हाँ? अबे मनहूस, नौकरी ज्वाइन करते ही मुझे नुकसान में डाल दिया। तेरी तो अब अगर मेरी दुकान की तरफ भी आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भाग यहाँ से। कितना सुंदर पेन है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने साइंस सर के पास है। हाँ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। कितना बढ़िया लिख रहा है।
लगता है किसी का गिर गया है। स्टेशन मास्टर के पास जाकर इसके बारे में बता देता हूँ। सर, कौन है तू और क्या बात है? मेरा नाम है विमल, 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। इसी गांव का रहने वाला हूँ। हाँ स्टेशन में रेल देखने के लिए आया था। हाँ प्लेटफॉर्म में ये पेन गिरा हुआ मिला। हाँ। लगता है किसी का गिर गया। किसी ने अगर आके पूछा तो ये उसे दे देना। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। प्लेटफॉर्म टिकट लिया क्या? नहीं लिया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगली बार जब आए तो अंदर प्लेटफॉर्म टिकट लेके आना। ओके? ठीक है सर। ठीक है। अगर किसी ने आकर इस पेन की पहचान बता के मुझसे पूछा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। थैंक यू सर। अरे बेटा विमल, अरे सुनो, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ सर? तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? हमारे स्कूल में फुटबॉल का मैच चल रहा है, वही देखने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस पेन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आ जाओ। सर, हाँ, क्या हुआ? प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है सर। हाँ? तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म टिकट मैं ले लूंगा, तुम अंदर आ जाओ। जिसका वो पेन गिर गया था ना, वो रंजन था। बहुत बड़ा आदमी है, लायंस क्लब का मेंबर भी है। समाज सेवा के काम के लिए वो सबसे आगे रहता है। उसकी समाज सेवा के सम्मान में लायंस क्लब के मेंबरों ने मिलकर वो जो पेन था ना, वो उन्हें तोहफे में दिया था। यहाँ पास के गांव में एक जान पहचान वाले से मिलकर ट्रेन में जा रहे थे। उसी समय उनकी जेब से वो पेन गिर गया। सही पहचान बताने के बाद ही वो जो पेन था मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। बहुत अच्छा किया सर। वो जो पेन था उसकी कीमत क्या होगी पता है? यही कोई 15,000 रुपये होगी। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पेन की जो कीमत है बिल्कुल सही बता रहे हो। हमारे साइंस सर के जन्मदिन पर अमेरिका से उनकी दीदी ने आपको मैंने जो उस दिन पेन दिया था ना, ठीक वैसा ही पेन प्रेजेंट किया था सर। उस पेन का ढक्कन और उसकी निब 916 हॉलमार्क सोने की बनी हुई है। ढक्कन पर और निब पर 916 हॉलमार्क की छाप छपी हुई थी। क्लास में सारे स्टूडेंट्स को सर ने दिखाया था और कीमत भी बताई थी। उस दिन मैंने जो आपको पेन दिया था और हमारे साइंस सर के पास जो पेन है वो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों पेन के ढक्कन पर और निब पर 916 हॉलमार्क की छाप छपी हुई थी, इसीलिए मैंने उसकी सही कीमत बताई। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, इतना कीमती पेन है जानने के बाद भी तुम्हारे मन में ये क्यों नहीं आया कि चलो मैं ही रख लेता हूँ? हाँ? जिसका भी ये पेन है उसका पता लगाकर मुझ पे विश्वास रखकर तुम मुझे दे के चले गए। तुम्हारे अंदर ये गुण कैसे आया? किसी के घर की हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, किसी दूसरे की किसी भी चीज़ पर लालच नहीं होनी चाहिए और ना ही लालच का विचार मन में आना चाहिए। यीशु के दिए गए इन वचनों को मेरी माँ ने मुझे सिखाया है सर, और उनके वचनों से मैं हमेशा प्रेम करता हूँ। बस इसीलिए मेरे अंदर ये गुण आ गया। रंजन साहब ने अगले दिन आकर मेरा सोने का पेन जिस लड़के विमल ने उठा के दिया था उसे मेरी तरफ से ये पेन तोहफे में दे देना ऐसा मुझसे बोलकर वो गए। ये लो। हाँ? हाँ?
यू वेरी मच सर। हाँ। रंजन साहब जब भी मिले तो मेरा थैंक्स बोलना। ओके। हाँ। अच्छा मैं चलता हाँ। हूँ। तू किसी के घर का लालच ना करना, ऐसा यीशु मसीह के दिए हुए वचन को अपने मन में वास कराने वाला ये लड़का मनुष्य है या सोने का पेन जिसका था उसे लौटा दिया, ऐसा झूठ बोलकर अपनी जेब से 100 रुपए का पेन खरीदकर उसे देकर सोने के पेन की लालच में अपने पास रखने वाला तू मनुष्य है। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 011-2561-6253, 2564-3478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। फोन 065122446225, 096935428812। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 022-2566-9766, 0966405057। प्रभु आपको आशीष दे।